गद्दार, खालिस्तानी, सेपरेटिस्ट, सिंगर, एक्टर, फिलेंथ्रोपिस्ट, आर्टिस्ट, क्या है दिलजीत दोसांझ? एक बिजनेसमैन हो सकता है। दिलजीत दोसांझ और उनकी अपकमिंग पंजाब मूवी सरदार जी 3 का विरोध तेज होता जा रहा है। सरदार जी 3 रिलीज होने से पहले ही विवादों में फंस गए। दोस्तों, दिलजीत दोसांझ करंटली इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट पॉप आर्टिस्ट है जो इंडिया में रहते नहीं। अच्छा बात नहीं है। दिलजीत दोसांझ की सरदार जी 3 मूवी का ट्रेलर आया और कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। अब सरदार जी 3 मूवी में हानिया आमिर है तो उस पर भारतीय लोगों ने आपत्ति जताई कि पहलगाम में हुए हमले पर अभी ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है और आप एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ फिल्म बना रहे हैं। और भारत के लोगों की आपत्ति भी जायज है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर आप कुछ बोले नहीं, पहलगाम पर आप कुछ बोले नहीं, और हानिया आमिर जो इंडियन आर्मी को कावर्ड बोली थी उसके साथ आप फिल्म बना रहे हैं। दोस्तों, जाहिर सी बात है एक फिल्म बनने में थोड़ा समय लगता है और हो सकता है इस फिल्म की शूटिंग पहलगाम के हमले से पहले खत्म भी हो गई हो, जो कि दिलजीत दोसांझ ने खुद ने भी कहा है। तो जब ये फिल्म बनी थी तब तो सिचुएशन सब ठीक था। मतलब जब ये हमने शूट किया फरवरी में शूट किया तब सिचुएशन ठीक थी सारा। लेकिन दिलजीत पाजी, सवाल ये है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते नॉर्मल थे कब? उरी और पुलवामा हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। हाँ, भारत में कोई रूल नहीं है कि आप पाकिस्तानी एक्टर्स को अपनी फिल्म में काम नहीं करवा सकते, लेकिन इन सब बातों के लिए आप रूल का थोड़ी इंतजार करोगे। देश के लोग आपसे इतना प्यार करते हैं, आपके इंडिया के टूर को लोगों ने इतना पसंद किया था, सेकंड्स में आपका पूरा शो सोल्ड आउट हो रहा था, तो उस प्यार को आप भी रेसिप्रोकेट कीजिए। आज भी आपकी मेजर ऑडियंस इंडिया में ही है। एनआरआई ऑडियंस को केटर करने के चक्कर में कहीं आपकी मेजर ऑडियंस आपके हाथ से ना निकल जाए। लोगों का एक बड़ा सवाल है कि क्या दिलजीत दोसांझ खालिस्तानी है? जरा आप सोचिए, क्या एक खालिस्तानी देश के प्रधानमंत्री से मिलेगा? क्या एक खालिस्तानी पीएम केयर फंड में पैसा डालेगा? शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों के वाइफ्स के वेलफेयर स्कीम में 3 लाख रुपए डालेगा? नहीं भाई, दिलजीत दोसांझ खालिस्तानी नहीं है। दिलजीत दोसांझ के साथ 2 प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम है स्टिल लिविंग इन द पास्ट। देखो भाई, 1947 में इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हो चुका है, कोई अनडिवाइडेड पंजाब अब नहीं बचा है। यह बात जितना जल्दी दिलजीत को और ऐसे सिंगर्स को और ऐसे लोगों को समझ आए उतना ही बेहतर है। हाँ, पंजाब के टुकड़े हुए, लेकिन राजस्थान के भी हुए, गुजरात के भी हुए, बंगाल के भी हुए। ये भी सच है कि जितना पार्टीशन का सदमा पंजाब और बंगाल को लगा है उसके मुकाबले बाकी स्टेट्स को उतना सदमा नहीं लगा है। लेकिन आप आज भी पाकिस्तान के साइड के पंजाब को अपना मान रहे हैं, लेकिन उनकी सोच क्या है ये तो देखो। भाई साहब, वहां पर महाराजा रणजीत सिंह की मूर्तियां टूटती है। उन्होंने अपने देश की आइडेंटिटी अपने रिलीजन के हिसाब से चुन ली है। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम पर आप कुछ नहीं बोले। पूंछ में खुली फायरिंग के कारण लोग वहां मारे गए, उस पर आप कुछ नहीं बोले। गुरुद्वारे पे हमले हुए, उस पर आप कुछ नहीं बोले। यहाँ तक कि गोल्डन टेम्पल पर भी पाकिस्तान ने मिसाइलें पटकने की कोशिश की थी। लेकिन आपका ये पाकिस्तान का बुखार उतर ही नहीं रहा है। पंजाब तो अपना ही है, चाहे सरहद के उस पार हो या इस पार हो। ये सब क्या नॉनसेंस बातें हैं। कट्टरपंथी हैं और सिखों और हिंदुओं को बहुत उसे नीच से देखते हैं। दूसरी प्रॉब्लम दिलजीत के साथ जो है और बाकी पंजाबी सिंगर्स के साथ भी है कि इनको अपनी एनआरआई ऑडियंस केटर करनी है। ये लोग अपना स्टांस हमेशा ऐसा रखेंगे कि इंडियन ऑडियंस भी उनसे खुश रहे, इनकी एनआरआई ऑडियंस भी उससे खुश रहे, और वो तबका जो खालिस्तान को सपोर्ट करता है वो भी इनसे खुश रहे। खुद भले ही खालिस्तान समर्थक ना हो, लेकिन कनाडा में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में ये खालिस्तान वाला तबका इन सिंगर्स के लिए बहुत बड़ा बिजनेस लाता है। कंगना रनौत ने दिलजीत दोसांझ को बोला कि एक बार इसे ट्वीट कर दो कि मैं खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करता हूँ। दिलजीत ने क्यों नहीं किया ट्वीट? क्योंकि वो खालिस्तान को सपोर्ट करता है? नहीं भाई, क्योंकि भाई साहब ये लोग बिजनेसमैन हैं, ये लोग अपना बड़ा फैन बेस नहीं खोना चाहते। इसीलिए शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान जल्दी से पाकिस्तान पे कुछ बोलते नहीं है ताकि इनका बड़ा फैन बेस इनको छोड़कर ना जाए। हालांकि मैं इसे गलत मानता हूँ। आपके लिए सबसे पहले अपना देश होना चाहिए, उसके बाद आपका जो भी बिजनेस हो। और दिलजीत और बाकी पंजाबी सिंगर जो इंडिया में नहीं रहते हैं वो लोग इसलिए खालिस्तान का खुलकर विरोध नहीं करते हैं क्योंकि उनको खालिस्तानी लॉबी से बचकर रहना है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक समय पर बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड के डर से उनके पैसों पर फिल्में बनाता था। बॉलीवुड एक्टर्स अंडरवर्ल्ड की पार्टीज में डांस करने जाते थे, परफॉर्म करने जाते थे। ऐसा नहीं है कि वो लोग अंडरवर्ल्ड को सपोर्ट करते थे, इसके पीछे रीजन ये है कि वो मरने से डरते थे। गुलशन कुमार जी के साथ जो हुआ वो उसका एग्जाम्पल है। मुझे बहुत अच्छा लगा था जब दिलजीत दोसांझ ने अमर सिंह चमकीला पर फिल्म बनाई थी, लेकिन मुझे बुरा इस बात का लगा था कि चमकीला को मारने वाले खालिस्तानी ग्रुप्स और जो खालिस्तानी संगठन थे, दिलजीत ने फिल्म में खुलकर उनका नाम भी नहीं लिया। ऐसा नहीं है कि कोई पंजाबी सिंगर नहीं है जो खालिस्तान को सपोर्ट ना करता हो। कुछ सिंगर्स हैं जो खुलकर खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, जैसे जेजीबी, हार्डकोर, बिग बर्ड एटसेट्रा। If you got balls, come and fight me, bro. Modi, you wanna fight me? Fight me. Why are you doing this little girly जनानी वाले काम? मैं कहंदे खालिस्तानी, I'm proud to be a Khalistani। है ना, मैं
ਧੰਨ ਭਾਗ ਮੇਰੇ ਜੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜੀ। ਜੈਜ਼ੀ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ, सिख दी आइडेंटिटी इंडिया च है ही नहीं। तो क्या ये फिल्म सरदार जी 3 भारत में रिलीज होनी चाहिए? जी नहीं। क्या पाकिस्तानी एक्टर्स को भारत में काम मिलना चाहिए? जी नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि सिर्फ आर्मी वाले अपनी ड्यूटी निभाए। एक तरफ हमारे आर्मी वाले जवान अपना जी जान एक कर रहे हैं, कुछ वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं, और इधर आप बात कर रहे हैं कि आर्ट हैज नो बाउंड्रीज। धिक्कार है हम पर। कभी दिलजीत कोई बादशाह ये हानिया मीर के साथ घूमते दिखते हैं, कभी इंडियन टीम रोहित शर्मा विराट कोहली ये पाकिस्तानी प्लेयर के साथ झपियां मार रहे हैं। हाँ, ये प्लेयर्स और ये पाकिस्तानी एक्टर्स बॉम्ब खुद नहीं फोड़ते हैं, लेकिन बीसीसीआई का कोई स्टांस है। अगर इंडिया पाकिस्तान में किसी टूर्नामेंट में जाती नहीं है खेलने, जब इन दोनों के बीच में बायलैटरल सीरीज नहीं होती है, तो इस सब के पीछे कोई कारण ही होगा। लेकिन नहीं, हमें झपियां पानी है। आर्ट हैज नो बाउंड्री, स्पोर्ट हैज नो बाउंड्री। तो फिर आर्मी वालों को भी बॉर्डर से बुला ही लेते हैं। सारी देशभक्ति वही क्यों निभाए? क्यों आर्मी वाले 50 डिग्री टेम्परेचर में राजस्थान की गर्मी में बॉर्डर पर बंदूक लिए खड़े हैं? क्यों आर्मी वाले इतनी ठंड में सियाचिन ग्लेशियर पर खड़े हैं? उनका भी परिवार है, उनको ही बुला लेते हैं। ऐसा है, देखो, आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं है, लेकिन आर्टिस्ट की होती है और देश की भी होती है। और मेरी नज़र में सरदार जी 3 फिल्म भारत में रिलीज नहीं होनी चाहिए। तो फिर दिलजीत की पंजाब 95 रिलीज क्यों नहीं हो रही? एक पक्ष कह रहा है कि उसमें कुछ खालिस्तानी एजेंडा है, तो दूसरा पक्ष बोल रहा है कि इसमें सिखों के नरसंहार का सच है। अगर ये बात सच है तो मैं कहता हूँ खुले में इस फिल्म को पूरे देश में दिखाना चाहिए। कश्मीर फाइल्स देखने के बाद ही देश के बहुत से लोगों को कश्मीरी हिंदुओं का दुख पता चला है, तो जो हमारे सिख भाइयों के साथ हुआ उसका सच भी सबको पता चलना चाहिए। और अगर बात यह है कि फिल्म में बहुत कट्स लग रहे हैं, तो यार बीजेपी की MP कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी, जो कि खुले में सरकार को समर्थन देने वाली फिल्म थी, कांग्रेस की बेइज्जती करने वाली फिल्म थी, सेंसर बोर्ड ने तो उसमें भी कट्स लगाए थे। कितने दिनों तक कंगना रनौत की फिल्म अटक गई थी। हाँ, इंडियन ऑडियंस बहुत जल्दी भूलती है। अभी कुछ दिन पहले दिलजीत का जब इंडिया में टूर चल रहा था, तो दिलजीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे। उस समय पूरा देश दिलजीत का फैन था। आज लोग उनसे गुस्सा है। हो सकता है बॉर्डर 2 फिल्म रिलीज होने के बाद ये लोग फिर दिलजीत के फैन बन जाए। दिलजीत दोसांझ जो बचपन में बड़ा होकर आर्मी में जाना चाहता था, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन के कारण आर्मी नहीं ज्वाइन कर पाया, मुझे नहीं लगता कि वो देशभक्त नहीं है। देखिए दिलजीत पाजी, मैं मानता हूँ आप देशभक्त हो, आप मानते हो आप देशभक्त हो, बट सम टाइम शो दिस विद योर एक्शंस। आपको कोई जनगण गण गाकर अपनी लॉयल्टी या देशभक्ति प्रूव नहीं करनी है। जैसे आप फ्री जग्गी पर ट्वीट कर सकते हैं, जैसे आप किसान आंदोलन पर ट्वीट कर सकते हैं, वैसे ही अगर एक ट्वीट हमारी आर्मी और हमारे देश के लिए कर दे तो लोगों को इससे ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं आपसे। हरमन सिंह कपूर का परिवार रोज खालिस्तानियों के निशाने पर आता है, उसके परिवार की मदद कीजिए, लोग अपने आप खुश हो जाएंगे। दोस्तों, आपके इसके बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो पर प्लीज़ एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।